अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मुताल्लिक मैंने आपको बताया था, जैसा कि फ़ैसला आया था इंतखाबात केस का, और मेरी छठी हिस्स बार बार आपसे गुजारिश करती थी कि जस्टिस अतर मिनल्लाह कुछ करेंगे। अब उन्होंने कर दिया है। मैंने आपको बताया था कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो तहरीरी फ़ैसला अदालत में लिखवाया गया था उसमें और जो बाद में फ़ैसला जारी किया गया उसमें फ़र्क थी, और मैंने आपके सामने वो फ़र्क रखा भी था। अब आज अटेस्टेड कॉपी जिस पे दस्तखत होते हैं जजेस के, जब वो सामने आई तो अतर मिनल्लाह ने पूरे का पूरा केस ही नए सिरे से खोल दिया है और उसमें इंतखाबात ना करवाने वाले और रुकावट बनने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई का लिख दिया है। जो इजाफी नोट उनकी जानिब से आया है वो क्या है, और उन्होंने दस्तखत करते वक्त अपने हाथ से जो 6 अल्फाज लिखे वो 6 अल्फाज क्या हैं, जिसने पूरे का पूरा इलेक्शन के हवाले से काजी फायज़ ईसा का जो वन साइडेड फ़ैसला था उसको कानूनी ज़रब पहुंचाई है। उसकी तफसील मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। नाज़रीन कराम, हुआ फिर वही है शहबाज शरीफ के साथ भी। शहबाज शरीफ ने काजी फायज़ ईसा से एक रिलीफ़ लिया था, उनके लोगों और उनके इत्तेहादियों ने। आज वही रिलीफ़ उनके अपने गले पड़ा है। उसकी तफसील भी मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। नैब तरामीम फ़ैसले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास पीडीएम और निगरान हुकूमत गई। निगरान हुकूमत से तो वो दरख्वास्त ही दायर ना हुई कि आप इसको सस्पेंड कर दें। जो 110 की एप्लीकेशन आई फ़रीक बनने के लिए पीडीएम की जानिब से, जिसको फ़ारूक एच नाइक साहब लेकर आए हैं, उस पर अदालत ने हुक्म जारी किया कि चूँकि सारे मुकदमात नैब अदालतों में वापस चले गए थे, इस नैब तरामीम फ़ैसले को मुअत्तल तो ना किया लेकिन फ़ाइनल फ़ैसलों से रोक दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कि तमाम मुकदमात के फ़ाइनल फ़ैसले रोक दिए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस हुक्म के बाद आज शहबाज शरीफ की बरीयत का फ़ैसला जारी होना था आशियाना हाउसिंग रेफरेंस में। ये केस बड़ा अहम है। इसमें पहले आमदन से ज़ायद असासाजात केस में भी रिलीफ़ मिल चुका है। आमदन से ज़ायद असासाजात केस में जो रिलीफ़ मिला उसमें नैब लिख के लाया था कि उनके ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं मिला। ये ख़ुद नैब की तरफ से अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ था। फिर एफआईए ये लिख कर लाई कि उनके ख़िलाफ़ 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा भी नहीं बनता, तो वो भी ख़त्म हो गया। फिर रमज़ान शुगर मिल केस वापस हो गया। नैब तरामीम की वजह से चूँकि वो 50 करोड़ से कम था, वो 42 करोड़ का इल्ज़ाम था, वो वापस चला गया। अब ये आशियाना हाउसिंग केस था, इस पर भी नैब ये लिख के लाया कि इनके ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं है। ये अब वाला नैब है, वरना पहले वाला नैब तो ये कहता था कि दुनिया जहान के तमाम सबूत नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ हैं। लेकिन आज वाला नैब कहता है कि दुनिया जहान के शरीफ तरीन और मासूम तरीन अगर लोग कोई हैं तो वो ये हैं। तो मेरे ख़्याल में नैब को इस पर पकड़ना चाहिए कि अगर ये इतने ही मासूम थे तो आपने किस लिए ये मुकदमात किए और करोड़ों रुपए अवाम के टैक्स के ज़ाया किए। तो जब जी चाहे किसी को गुनाहगार कह दो, जब जी चाहे उसे बेगुनाह कह दो। तो हमारे यहाँ 75 सालों से एहतसाब ऐसे ही था। कभी किसी करप्ट माफिया के ख़िलाफ़ जो असल केस होता था सबूतों की रोशनी में, उसको आगे नहीं चलने दिया गया। हमेशा सबूत बैक पर रखे जाते हैं कि ज़रूरत पड़ी तो इस्तेमाल करेंगे, नहीं पड़ी तो केस ही ऐसा कमज़ोर बनाओ कि कल को अगर हमें वापस लेना पड़ा तो ले लेंगे। अब एहतसाब अदालत लाहौर में साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत दीगर मुलज़िमान के ख़िलाफ़ 660 मिलियन के आशियाना इकबाल रेफरेंस का फ़ैसला मौखर किया गया। जज साहब ने आज फ़ैसला सुनाना था जो मौखर किया गया, और कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने हमें रोक दिया है कि नैब के जितने भी केसेस हैं उसमें कोई भी फ़ाइनल फ़ैसला नहीं करना। जज साहब ने आज रिपोर्टर को भी कमरा अदालत में दाखिल नहीं होने दिया। कितनी ही देर ये बहस चलती रही कि क्या जज साहब आज फ़ैसला सुना सकते हैं या नहीं। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला क्या जज के आगे रुकावट बन गया है या नहीं। अब अदालत ने यह करार दिया है कि हम किसी फोरम से वजाहत ले लें तो बेहतर है। एहतसाब अदालत के जज मलिक अली जुल्करनैन ने केस पर समाअत की। अदालत ने आशियाना हाउसिंग रेफरेंस पर दलाइल मुकम्मल होने के बाद आज 7 नवंबर को जो फैसला सुनाना था उस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद इबहम पैदा हुआ। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तशरीह तक आशियाना इकबाल का फैसला रोक दिया। अब एहतसाब अदालत ने आशियाना हाउसिंग रेफरेंस केस में
शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर समाअत मुलतवी कर दी है और कहा है कि जब तक वजाहत नहीं आ जाती शहबाज शरीफ की बरीयत का फैसला नहीं जारी हो रहा। दूसरी जानिब नाज़रीन इकराम, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 3 नवंबर 2023 का फैसला था इंतखाबात केस में। काजी फ़ाइज़ ईसा ने इंतखाबात केस से मुतल्लिक़ कहा कि सदर के पास इख्तियार है और कहा कि सदर ने तारीख़ नहीं दी, उनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है। सदर ने अदम एतमाद के वक्त 1 साल पहले 2 साल पहले असम्बली तहलील की थी, वो गैर आइनी था वगैरह वगैरह। जस्टिस अतर मिन अल्लाह का पहला मौक़िफ़ ये था कि इंतखाबात मुलतवी करने की ज़िम्मेदार निगरान हुकूमत और पिछली हुकूमतें और दूसरे नंबर पर इलेक्शन कमीशन और तीसरे नंबर पर सदर है। इन तीनों को उन्होंने ज़िम्मेदार ठहराया। फिर जस्टिस अतर मिन अल्लाह के सामने जब फ़ारूक एच नाइक ने दलाइल दिए तो उन्होंने कहा कि फ़ारूक एच नाइक साहब, आप मुश्तरका मफादात कौंसिल में शामिल थे जो नई हल्का बंदियों और मरदमशुमारी का ऐलान किया था। उस पर उन्होंने कहा कि जी, तो उस पर उन्होंने कहा कि फिर आप चुप हो जाएं, आप ही तो थे जो मौखर करवाना चाहते थे इंतखाबात को। मतलब पीडीएम, इलेक्शन कमीशन, निगरान हुकूमत और सदर पाकिस्तान को वो ज़िम्मेदार ठहरा रहे थे। साथ ही वो आर्टिकल 6 का मुतालबा कर रहे थे कि आर्टिकल 6 की कार्रवाई होनी चाहिए उन लोगों के ख़िलाफ़ जिन्होंने आइन टूटने दिया। आज 7 नवंबर है। असम्बली तहलील होने के बाद आज 90 दिन मुकम्मल हो चुके हैं और आज से तौहीन अदालत शुरू हो चुकी है। चूँकि 90 दिन में इंतखाबात नहीं हुए, अब उस वक़्त जब फ़ैसला लिखवाया गया, फैसला तहरीर हो रहा था, तो काजी फ़ाइज़ ईसा ने ख़ुद फ़ैसला लिखवाना शुरू कर दिया। फ़ैसला जब लिखवा लिया तो बाद में आपको याद होगा कि 36 घंटे लगे फ़ैसला आने में। फ़ैसला आ ही नहीं रहा था, 2 दिन गुजर गए। फिर फ़ैसला आया जो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी किया गया। उसमें कहीं भी इजाफ़ी या इख्तलाफी नोट का जिक्र नहीं था अतर मिन अल्लाह का। जब वो फ़ैसला आया जिस पर तमाम जजेस के सिग्नेचर होने थे, तो उसमें चीफ जस्टिस ने अपने सिग्नेचर कर दिए, जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने अपने सिग्नेचर कर दिए, लेकिन जस्टिस अतर मिन अल्लाह ने अपने सिग्नेचर के साथ उसी जगह पे लिख दिया कि आई विल बी एडिंग माई सेपरेट ओपिनियन ऑन दिस इशू, कि मैं अपनी एक आज़ादाना एक अलग ओपिनियन और नोट लिखूंगा इस फैसले पर। मतलब ये फ़ैसला तो फिर 2-1 से हो गया जब उन्होंने ये अल्फाज लिखे कि आई विल बी एडिंग माई सेपरेट ओपिनियन इनटू दिस केस। ये टोटल 6 अल्फाज हैं। इन 6 अल्फाज में उन्होंने पूरे का पूरा मुद्दा खोल दिया। अब वो क्या ऐड करवाना चाहते थे? वो पहले दिन से कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन का ये कहना कि हम सदर के साथ मुशावरत के पाबंद नहीं हैं, ये गैर आइनी है। इलेक्शन कमीशन ने नया आइन तहरीर करने की कोशिश की। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात में ताख़ीर का बायस बने। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सदर पाकिस्तान, पीडीएम हुकूमत और निगरान हुकूमत के हवाले से उनके रिमार्क्स वाज़े हैं कि वो ये चाहते हैं कि जो इलेक्शन की ताख़ीर के ज़िम्मेदार हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए और उनको किसी सूरत छूट ना दी जाए। अब इसका मतलब ये हुआ कि पहला फ़ैसला तो वो था जो अदालत में टाइप करवाया गया और जारी किया गया, उसमें फ़र्क आ गया, वाज़े फ़र्क है, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। दूसरी अहम चीज़ ये थी कि हमारी मौजूद सुप्रीम कोर्ट ने जो वेबसाइट पर फैसला जारी किया उसमें कहीं ये अल्फाज नहीं थे कि वो अपना सेपरेट नोट देंगे जस्टिस अतर मिन अल्लाह, कहीं ये अल्फाज नहीं थे। अब जब ये मुसद्दका कॉपी सामने आई है ऑर्डर की, जो मैं आपके सामने पढ़कर सुना रहा हूँ, ये मुसद्दका कॉपी है जिसमें यह कहा गया है कि आई विल बी एडिंग माई सेपरेट ओपिनियन, ये जस्टिस अतर मिन अल्लाह ने कहा है। और इसमें वाज़े है कि इंतखाबात की राह में रुकावट बनने वाले या इंतखाबात को मौखर करने वाले अफराद, खा वो सदर मुमलिकत हो, पीडीएम की हुकूमत हो जिन्होंने मुश्तरका मफादात कौंसिल में जाके फ़ैसला किया, चाहे वो दूसरे लोग हों, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन हो। मैंने पहले ही दिन कहा था कि मेरी छठी हिस्स कह रही है और ये बात सच साबित हो गई कि जस्टिस अतर मिन अल्लाह ने ये कर दिया है। अब नाज़रीन इकराम, मेरी छठी हिस्स ये भी कह रही है कि जो सदर और अदम इत्माद के हवाले से एक पूरा पैराग्राफ काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से लिखा गया है, उससे भी जस्टिस अतर मिन अल्लाह इख्तलाफ करेंगे क्योंकि वो इर्रेलेवेंट था, वो इस केस से जुड़ा हुआ नहीं था। और जस्टिस अतर मिन अल्लाह के पास भी अज़ ख़ुद का इख्तियार अब नहीं बचा, वो भी अब कमेटी ले सकती है, अज़ ख़ुद चीफ जस्टिस अब नहीं ले सकते। तो नोट का इंतज़ार है, आप देखेंगे कि नोट कितना दबंग आता है। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।